गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों को एक बार जो है वो अनम्यूट करने का राइट दे रहा हूँ। अपने आप को अनम्यूट करके एक बार गुड मॉर्निंग की बहुत बड़ी थोड़ी सी आवाज हमारी ओर भी पहुंचा गुड दीजिए। और मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड Good morning, मॉर्निंग, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो वेरी मच। कल करेंगे सर शुक्रवार। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. थैंक यू सो वेरी मच। ओके, सो धन्यवाद भाई। दंगल तो देखो कैसे भी करके जो है वो मचाना ही मचाना है। जब तक जो है वो दंगल नहीं मचाएंगे तब तक बात बनने वाली है नहीं। तो दंगल तो कैसे भी करके आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को मचाना ही है। आज का ये जो सेशन हमारा रहने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सेशन आपने वैसे टॉपिक देख ही लिया होगा, स्पेशली उसके ऊपर रहने वाला है कि भाई जब आप कोई भी एक जॉब कर रहे व्यक्ति के साथ बात करते हैं, जॉब कर रहे कोई भी व्यक्ति के साथ आपको जो है वो बिलीनियर्स ब्लूप्रिंट डिप्लोमा या फिर बिलीनियर्स ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट के बारे में बात करनी है, तो क्या क्या सवाल उसको पूछे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है या फिर थोड़ा सा क्या लगता है आपको? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली, क्लियरली? हाँ जैन जी, थोड़ा सा आप वहां पर चेक करिए, क्योंकि बाकी के लोगों को तो जो आवाज क्लियर आ रही है। थोड़ा सा चेक करिए वहां पर। धन्यवाद, थैंक यू। सो जैसे मैंने कहा कि आज का सेशन रहने वाला है कि पर्टिकुलरली जब आप कोई जॉब कर रहे वाले व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं, जब उसके साथ आप डिस्कशन करते हैं, तब आपके क्या सवाल होने चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर कंसल्टिंग 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 हम बोल रहे हैं, ठीक है। कंसल्टिंग के अंदर वही व्यक्ति अच्छी तरीके से अपना वर्चस्व जमा पाएगा। राम जी, अभी हैंड डाउन कर दीजिए आपका, अभी कोई सवाल नहीं लेंगे। आपका वर्चुअल रेस जो है वो हैंड है, डाउन कर दीजिएगा। मना राम जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई कंसल्टिंग के अंदर देवेंद्र जी एक ही चीज, कंसल्टिंग के अंदर एक ही चीज जो है ना वो आपकी वहां पर मायने रखती है, वो है आर्ट ऑफ आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। आर्ट ऑफ आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस क्या हुआ? इसका मतलब कि कंसल्टिंग के अंदर वही व्यक्ति अपनी अच्छी तरीके से एक क्रेडिबिलिटी बना पाएगा, वही व्यक्ति अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएगा जो व्यक्ति सवाल पूछने की जो कला है ना, ये कला को डेवलप कर पाएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन रखते रहे ना, वो कंसल्टिंग वाले वीडियो के अंदर बिंद्रा सर का जो वीडियो है, जो कई बार हमने प्ले किया हुआ है सेशन के अंदर, वो सब भी आपने देखा हुआ है ना। वहां पर भी सर क्या बोलते हैं कि भाई जो सवाल पूछने की कला को जान गया ना, वो जो है वो कंसल्टिंग का मास्टर बन जाए। तो यहाँ पर भी आपको एक चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि जब आप आईबीसी के बारे में बात कर रहे थे, जब आप जो है वो हमारी वो एक अर्निंग मॉडल वाली प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तब वहां पर आप सवाल तो पूछते थे। वहां पर भी सवाल एक हद तक जो है वो कारगर होते ही थे, वहां पर भी आपको सवाल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता था। बट जब कंसल्टिंग की बात आती है, जब कोई सिर्फ और सिर्फ ई लर्निंग प्रोडक्ट की, मतलब कि डिजिटल प्रोडक्ट की बात आती है, तब सवालों के ऊपर ही आपका पूरे की पूरा जो है ना वो कंसल्टिंग का ढांचा तैयार होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर सवाल पूछने की कला को डेवलप नहीं किया तो बात उतनी बनेगी नहीं। सवाल पूछने की कला को अगर अच्छी तरीके से आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, वो सीखा नहीं, तो बात जो है वो अच्छी बनेगी नहीं। यहाँ तक मेरी बात आ रही है क्लियर? सबसे पहले कंसल्टिंग का पहला नियम है कि भाई यू शुड बी मास्टर ऑफ आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस। लोगों का कई बार ये सवाल आ रहा था कि सर स्टूडेंट के साथ तो कैसे बात करें ना, वो समझ में आ रहा है। उस दिन हमने वो स्क्रिप्ट वाला जो सेशन लिया हुआ था, वो स्क्रिप्ट वाले सेशन के अंदर पर्टिकुलरली कैसे हम जो है वो बिजनेसमैन के साथ बातचीत करें, उसको कौन कौन से थोड़े से सवाल पूछे, उसके बारे में भी हमने पता लगा लिया। अब सर थोड़ा सा जॉब वाले व्यक्ति मान नहीं रहे, या फिर जॉब वाले व्यक्ति के साथ कैसे डिस्कशन करें वो पता नहीं लग रहा। जॉब वाले व्यक्ति को बीबीडी कैसे काम में आ सकता है, ना उसको कोई इंटर्नशिप है, ना उसको कोई बाकी की जो है वो अभी तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की जरूरत होगी। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने जॉब के बारे में आगे बढ़ना होगा या फिर कुछ नया करना होगा अपना शुरू। तो सर उसके साथ क्या बातचीत करें, कौन से सवाल पूछे? 3-4 आईबीसी ने कनेक्ट किया, मतलब मैं फ्राइडे सैटरडे की बात कर रहा हूँ। तो आज
हमने ये इसके ऊपर भी ले लिया सेशन, क्योंकि स्टूडेंट के बारे में भी ऑलमोस्ट कई सारी जगह पर बात हो चुकी है, हम फिर से यहाँ पर भी करेंगे। उस दिन हमने बिजनेसमैन के बारे में भी जाना हुआ था, जो मैंने कल रात को रिकॉर्डिंग भी आपको ग्रुप के अंदर भेजा, GGIBC ट्रेनिंग ग्रुप, तो वो भी आपको पता लग गया। ठीक है, अभी आज जो है वो ऑलमोस्ट कहीं पर जॉब वाले लोगों का जिक्र नहीं हुआ था। जगदीश जी, क्या लगता है आपको? अनिल जी, जॉब वाले लोगों को जो वो जिक्र नहीं हुआ था कि क्या उसके साथ कैसे बात करें, कैसे जो वो डिस्कशन करें। तो इसके लिए आज हम उसके बारे में पूरा क्वेश्चनरीज जो मैंने बनाई हुई है वो आपके साथ में शेयर करने के लिए जा रहा हूँ कि उसको स्टेप बाय स्टेप सवाल कैसे कैसे पूछते हैं। देखो, वेबिनार में इनवाइट करने वाली वो जो स्क्रिप्ट थी जहां पर हमने पूरा वो समझाया हुआ था, वो एक अलग पार्ट था। ठीक है, वो एक अलग पार्ट था। उसमें भी एक जो सब पार्ट आता है वो आता है आर्ट ऑफ आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस, सवाल पूछने की कला। मैं आप सभी लोगों के सामने ये डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर कर रहा हूँ। अभी ग्रुप के अंदर कोई ये मत भूलिएगा सर क्या मुझे मिलेगा, मतलब यहाँ पर चैट बॉक्स के अंदर कि सर क्या जो है वो आप ये शेयर करेंगे। भाई सब कुछ आपका ही, आपके लिए ही जो है वो बना रहे। ठीक है, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बने रहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो बने रहिए। एक काम करता हूँ, चलो अभी यहाँ पर ये देखते हैं, इसके बाद मैं आपको जब शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर ना, तब मैं आपको PDF फॉर्मेट के अंदर शेयर कर दूंगा। तो यहां से आप देखिए, मैंने बीच में से जो है वो शुरुआत किया हुआ है। जो कॉल ओपनिंग हमने बिजनेसमैन वाली स्क्रिप्ट के अंदर देखा, जो मैंने कल रिकॉर्डिंग भी भेजा, वो हर एक चीज के अंदर आपको ओपनिंग वैसा करना है। इसके बाद हुक स्टेटमेंट की बात करी हुई थी, तो आपको उसी तरीके से जो हुक स्टेटमेंट वहां पर देना है। इसके बाद हमने बात करी हुई थी कि भाई क्यों पर्पस ऑफ कॉल के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको जो वो पर्पस ऑफ कॉल आपका वहां पर डिफाइन करना है। वो पूरे के पूरा जो है वो चीज वैसे के वैसे ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस मत करिएगा। मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को जो है ना वो पूरा फिर से स्क्रिप्ट दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें वरना बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। इसके लिए मैंने कल जो है वो रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया। मेरी बात आ रही है समझ में? हम यहाँ पर प्रोफाइलिंग जो है ना वहां से सीधा आगे बढ़ रहे हैं। आपने कॉल ओपनिंग कर लिया, आपने अच्छा रेपो बिल्डिंग कर लिया, आपने हुक स्टेटमेंट जनरेट कर लिया, आपने पर्पस ऑफ कॉल बता लिया। इसके बाद जो है वो अभी आप वहां पर उसको सवाल पूछते हैं ना, सर बहुत अच्छा, तो अभी मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप कंफर्टेबल है तो क्या उसका आप जवाब दे पाएंगे? तो वहां से ये स्क्रिप्ट को हमने उठाया हुआ है, वहां से ये आर्ट ऑफ आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस को मैंने जो है वो तैयार किया हुआ है। चलेगा? यहाँ तक चीजें आ रही है समझ में मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको? हाँ, पूरे की पूरा वो स्क्रिप्ट वो आपको करना ही है, उसको स्किप नहीं करना है। जो हमने बिजनेसमैन वाली स्क्रिप्ट के अंदर आपको बताया हुआ था वो सब कुछ चीज है, फॉर्मेटिंग एक 1 to 1 जो वो सब कुछ चीजें करना ही है, वहां पर आपको स्किप नहीं करना कोई भी चीज। बट मैं अभी वो आपके सामने नहीं दोहरा रहा, क्योंकि उसमें टाइम सबसे ज्यादा जो है वो चला जाएगा। अभी हम सवाल पूछने की वो जो कला है उसको ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो सिर्फ वही पोर्शन लेते हैं। चलेगा इतना? कोई सीधा जो है ना इसके बाद ये मत शुरुआत कर दीजिएगा कि सर कस्टमर के साथ जब मिलेंगे, सर अभी आप क्या कर रहे हैं। राहुल सर ने तो यही समझाया हुआ था कि सर अभी आप क्या कर रहे हैं, सीधा फोन जैसे लगा लिया। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, वो पहली जो पुरानी प्रोसेस है जो कॉलिंग स्क्रिप्ट के अंदर दी गई है वो करनी ही करनी है। मैं यहाँ से प्रोफाइलिंग से इसके लिए शुरुआत करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा हो सकता है, इसको भी मुझे डिटेल में समझाना है आप सभी लोगों को। तो अगर वो भी समझाने गया जो रिपीटेड होगा तो ये हम कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है देवहंस भाई, सभी लोग क्या होता है पता है, आपके जैसे जो है ना वो तेजस्वी नहीं होते ना, इसके लिए मुझे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4-5 बार जो है वो बात बतानी पड़ती है। कई हमारे सारे महारथी जो है वो 7:30 को भी आए हैं, तो वो सीधा जो है वो चलती गाड़ी में बैठ गए होंगे। समझ रहे हैं? तो अगर आपको देवंश भाई बार बार चीजें रिपीटेड लग रही है ना, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन देख लेने चाहिए अगर जो कोई अवेलेबल है, या फिर मुझे लगता है आपको जो है वो पर्टिकुलरली थोड़ी देर वो हैंड्स फ्री निकाल लेनी चाहिए। क्योंकि मुझे जो है वो यहाँ पर कोई अगर करोड़, 2 करोड़, 5-10 करोड़ वाले बिजनेस कर रहे लोग IBC बने हुए, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ता है, उसके इंटेलिजेंस के बारे में भी सोचना पड़ता है, और इसके साथ साथ जिसको 2, 4, 5, 7 बार समझाना पड़ता है उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। ठीक है, अब सभी तो सभी मेरे मेरे सामने जो वो
कॉर्पोरेट वाले बंदे बैठे नहीं होंगे। तो 300 लोगों के सामने बार बार आपको ये चीज कहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आई होप कि आप अभी समझ गए होंगे। तो सबसे पहले प्रोफाइलिंग से हमने शुरुआत करी। सर और मैम हमने उसको पूछ लिया, परमिशन ले लिया। मैं भी आपको जो कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्या परमिशन है? आपने जो उसको सवाल पूछा, सर और मैम अभी आप क्या करते हैं? जब ये सवाल पूछेंगे अभी आप क्या करते हैं, तो 3 ही या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे। या तो वो बोलेंगे कि वो स्टूडेंट है, या तो वो बोलेंगे या फिर जॉब कर रहे हैं, या फिर फ्रीलांसर है, या तो बोलेंगे कि बिजनेसमैन है, या फिर हाउस वाइफ है। बट अभी इस कैटेगरी के अंदर हम बहुत ज्यादा हाउस वाइफ को बीबीडी के अंदर कैटर नहीं कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हाउस वाइफ वाली कैटेगरी को बीबीडी के अंदर जो वो कैटर नहीं कर रहे हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। इसलिए हमने यहाँ पर उसका नहीं बनाया। अभी हम ले रहे हैं जॉब और फ्रीलांसिंग वाला। अगर सामने वाले व्यक्ति ने बोला कि सर मैं तो जॉब कर रहा हूँ, या फिर मैं जॉब कर रही हूँ, या फिर फ्रीलांसर हूँ, तो अभी इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल क्या होना चाहिए? मेरे साथ यहाँ पर जो है वो बार बार चलिएगा। ये सवालों के पीछे क्या जवाब वो देंगे और जवाब क्या आप चाहते हैं वो ही जवाब वो देंगे। उसके लिए जो है ना वो इस तरीके के सवाल तैयार किए गए हैं। मैं आपको जैसे हम एक एक सवाल आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बताऊंगा। आपको उसके पास से क्या जवाब चाहिए ना, रिवर्स हमने है ना वो पूरा किया हुआ है कैलकुलेशन कि कस्टमर क्या बोलना चाहिए, क्या उसके पास से जवाब लेना है, वही सवाल उसके ऊपर हमने तैयार किए हुए। सर अभी आपकी जॉब कैसी चल रही है, या फिर अभी आपका जॉब कैसा चल रहा है? आप नोनी नूना जो भी वहां पर यूज करना चाहे, हाँ कैसा चल रहा है? तो 2 अलग अलग फॉर्म में जो है जवाब आएंगे। यहाँ पर देखिएगा, साथ साथ बने रहिएगा। पहला आएगा यस, अभी मेरी जॉब अच्छी चल रही है। या फिर दूसरा जवाब आ सकता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बस ठीक ठाक चल रही है, या फिर अच्छी नहीं है, सर दिक्कत ही दिक्कत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2 चीज हो सकती है। या तो सामने वाला बंदा बोलेगा संतोष जी आप यहाँ पर है, मुझे लगा मोबाइल में देख रहे थे कहीं पर, इसके लिए। अभी आपकी जॉब कैसी चल रही है? यस बहुत अच्छी चल रही है मेरी जॉब। या तो दूसरी जगह पर वो ये बोलेगा हाँ बस चल रही है, या फिर ठीक ठाक चल रही है। या फिर कोई बहुत ज्यादा अगर दुखी आत्मा होगी तो बोलेगा अरे भाई साहब क्या बात करते हो यार, अब जॉब तो किसकी अच्छी चल रही होती है, कर रहे हैं बस नौकरी। 3 ही अलग अलग चीज हो सकती है ना, इसके अलावा कोई चौथा तो ऑप्शन होगा नहीं। या वो थोड़ी सी हिंट देगा, या फिर जो है वो अच्छी नहीं चल रही वो बताएंगे, या फिर बताएंगे कि अच्छी चल रही है। ये बेसिक कॉमन क्वेश्चन था। बिजनेस होगा तो वहां पर बिजनेसमैन को भी आप पूछेंगे कि कैसा बिजनेस चल रहा है, तो वो भी ये 3 तरीके से जवाब देगा। इसके बाद आपको एक कॉमन क्वेश्चन पूछना है जहां से पूरा ये गेम टर्न ओवर करेगा। वो है कि भाई आपका फ्यूचर गोल क्या है? यहाँ पर देखिएगा, आपका फ्यूचर गोल क्या है? व्हाट इज योर फ्यूचर गोल? फ्यूचर गोल पूछने के बाद पॉज करो। फ्यूचर गोल पूछने के बाद जो वो थोड़ा सा पॉज करो। अब होता क्या है पता है, लोग जो है ना वो सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के ऊपर सवाल जो वो दागने लगते हैं, या फिर एक एक करके सवाल पूछते हैं ना तब पोज नहीं लेते, और इसके बाद सामने वाला व्यक्ति जो जवाब बोलता है वो जवाब के हिसाब से आगे सवाल नहीं पूछते, या फिर वो जवाब को अच्छी तरीके से नोट डाउन नहीं करते। मैंने कई बार कहा हुआ है आप सभी लोगों को कि अगर आप मीटिंग के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर कस्टमर के साथ बात करते वक्त डायरी लेकर नहीं बैठे हुए हैं, नोटपैड और पेन लेकर नहीं बैठे हुए हैं, तो सफलता जो है ना वो कभी भी आपके कदम नहीं चूमेगी। अभी से याद रख लीजिए, लिख कर दे रहा हूं मैं, कभी भी सफलता जो है वो कदम नहीं चूमेगी। बस ऐसे ही जो वो बात करते रहे कस्टमर के साथ, ऐसे ही बात करते रहे। भैया ये मानव मस्तिष्क का जो है ना वो एक लिमिटेशन होता है। आज आपने जो कस्टमर के साथ, आपके प्रोस्पेक्ट के साथ बात करी हुई है ना, वो 8 दिन के बाद आप भूल जाएंगे कि लास्ट टाइम उसके साथ क्या बात करी हुई थी। कोई यहाँ पर जो है वो चाणक्य जी के वो
जितनी बुद्धि नहीं रखता, या फिर स्वामी विवेकानंद जैसी बुद्धि नहीं रखता। लिखना पड़ता है। ये सवाल पूछने का मतलब ही ये है कि भाई हम उसकी जो पूरी जर्नी है ना, वो जर्नी ट्रैक करना चाहते हैं। उसका बार बार मैं बता रहा हूँ, इमोशनल वाई, इमोशनल गोल ट्रैक करना चाहते हैं। बाकी कोई जो है वो जरूरत नहीं है सवाल पूछने की। और वो इमोशनल वाई के ऊपर इसके बाद हम जो है वो हथौड़ा लगा पाए, उसको वेबिनार में बुला पाए, या फिर उसके नीड के ऊपर हम उसको ड्राइव कर पाए, इसके लिए जरूरी है। लिखो व्हाट इज योर फ्यूचर गोल, वो कुछ तो बताएगा। जैसे ही बता दिया कि भाई हाँ ये है, इसके बाद फिर से एक बार पूछो, तो क्या आप जॉब में ही आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? यहां पर आइएगा। क्या आप जॉब में ही जो आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस जो फ्यूचर के अंदर करना चाहते हैं, या फिर कोई बिजनेस करने का प्लान है? ये पूरे के पूरा एक ही बार में आपको पूछ लेना है, फिर भी ठीक बात है। फ्यूचर गोल पूछने के बाद आपको ठहर जाना है, फिर भी ठीक बात है। वो चॉइस आपके ऊपर है। हाँ, वो चॉइस जो पूरी तरीके से आपके ऊपर है। व्हाट इज योर फ्यूचर गोल आपने पूछ लिया, जॉब में आगे बढ़ना चाहते या फिर कोई बिजनेस करना का प्लान है। तो अगेन दो अलग अलग तरीके के मैं बता सकता हूं आपको, दो अलग अलग जो है ना वो आपको पर्टिकुलरली ये मिल सकते हैं कि भाई मैं जॉब में ही खुश हूं और यही आगे बढ़ना चाहता हूं, ठीक है। और दूसरा ये मिल सकता है कि भाई मैं जो है वो आने वाले समय के अंदर कुछ बिजनेस खुद का शुरू करना चाहता हूँ, या फिर मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, या फिर मैं बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता हूँ। दो ऑप्शन मिल सकते हैं आपको, दो जवाब मिल सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हो रही है? अभी जो कॉन्वर्जेशन आप दोनों का हो रहा है, आपका और प्रोस्पेक्ट का, और इसके बाद प्रोस्पेक्ट जो जवाब दे रहे हैं वो भी हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। मैं या तो जॉब में खुश हूँ, मैं जॉब में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जो आपको पूछने हैं इसके बाद। और दूसरा कि मैं बिजनेस जो है वो करना चाहता हूँ, उसमें अलग फिर से जो दो अलग अलग कैटेगरी आ जाएगी और अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? लिख सकते हैं थोड़ा सा चैट बॉक्स के अंदर, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बस इतने ही लोग क्लियर है 300 में से क्या? भाई लोग थोड़ा सा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट रखते रहिए, यहाँ पर भी ध्यान देते रहिए। नींद आ रही होगी मुझे पता है, बट अभी वक्त आ चुका है जगने का थोड़ा सा। चलिए, धन्यवाद। ओके, तो हमने उसको ये पूछ लिया कि भाई उन्होंने बता दिया कि मैं जॉब में ही जो आगे बढ़ना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर असली गेम शुरू होती है। अभी यहाँ से मैं आपको बताऊं कि असली जो है ना वो सवालों का वो सिलसिला है, वो जो है वो शुरू होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पर जा रहे हैं। अभी देखो, अभी हमें उसके पास से जो जवाब लेने हैं ना, वही सवाल हम उसको पूछेंगे। उसके पास से हमें जो जवाब लेने हैं वही सवाल हम उसको पूछेंगे। वो बोल रहा है कि भाई उसको जॉब में ही आगे बढ़ना है, उसको जॉब में ही जो है वो कुछ ना कुछ अच्छी पोजीशन के ऊपर पहुंचना है। तो पहला सवाल हम उसको पूछेंगे, जो मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, कि डू यू थिंक that having required skill set or competencies will help you to getting a better job or desired position? यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर मैं आपको हिंदी में रूपांतरण करके देता हूँ। आपको ये लगता है कि भाई जॉब के अंदर भी आगे बढ़ने के लिए आपकी अभी जहां कहीं पर भी जो पोजीशन है, वो पोजीशन से नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए आपको नई स्किल्स और नई चीजें सीखने की जरूरत पड़ेगी, जो आपको एक अच्छी बेटर जॉब या फिर डिजायर पोजीशन दे पाएगी? फिर से, आपको लगता है, आपको लगता है कि भाई आपको जो है वो अच्छी जॉब पाने के लिए, या फिर इस जॉब में जहां कहीं पर भी आप है वहां पर अच्छी पोजीशन पाने के लिए कुछ नई स्किल सेट और नई चीजें सीखने की जरूरत पड़ेगी?
आज आपके पास जितना नॉलेज है, आज आपके पास जितनी कॉम्पिटेंसीज है, आज आपके पास जितनी बुद्धि की जो क्षमता है, उसके हिसाब से तो सिर्फ आप वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर पहुंचना चाहते हैं। कुछ तो नई चीजें सीखनी पड़ेगी ना। लगता है आपको सामने वाला क्या बोलेगा? आप सभी लोग मुझे बताइए। मान लीजिए आप जब सभी लोग जो जॉब कर रहे हैं और मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ, मैं उसी हिसाब से इसको चलाऊंगा ताकि आपको पता लगे पूरा पैटर्न कि हमें कस्टमर के पास से क्या जवाब चाहिए और हम क्या क्यों इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या बोलेंगे आप सभी लोग? अगर मैंने आपको ये पूछा, आपने बोला कि मैं जॉब में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, आप क्या पूछेंगे? आप क्या जवाब देंगे? लगता है आपको कि भाई अच्छी पोजीशन या फिर अच्छी जॉब के लिए नए स्किल से सीखने की जरूरत पड़ेगी? जरूरत है, यही बोलेंगे आप? बहुत बढ़िया। हमें उसके पास से हाँ ही बुलवानी थी, इसके लिए ये सवाल पूछा। अब जब भी वो कुछ जवाब दे, इसके बाद उसको अप्रिशिएट करते रहिएगा बार बार। बहुत बढ़िया सर, सुपर, अच्छा लगा जानकर। ये क्या है? रेपो बिल्डिंग। जो हमने रेपो बिल्डिंग वाले वो पीपीटी के अंदर सीखते हैं ना, मतलब रेपो सेशन के अंदर रेपो बिल्डिंग थ्रू आउट द कॉल जो है ना वो होता है। रेपो बिल्डिंग जो है वो थ्रू आउट द कॉल होता है, तो बार बार आपको ये बीच में बताना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा सवाल हमने पूछा, चलो आपको ये तो पता लग गया कि आपको ये स्किल्स की जरूरत होगी। दूसरा सवाल कि क्या आपको कभी ये मौका मिला कि आप सभी, मतलब आप ये सभी स्किल्स के बारे में सीख पाए? क्या आपने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी पास्ट में कि जो अभी आप बता रहे हैं कि भाई हाँ मुझे ये XY 2 4 5 चीज की जरूरत पड़ेगी, स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, वो स्किल्स आपको सीखने को कहीं से मिली, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली कि नहीं? तो दो चीज हो सकती है इसमें। 95% लोग जो है ना वो मना ही बोले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसमें जो है वो 95% लोग मना ही बोलेंगे कि नहीं यार अभी तो टाइम नहीं मिला। या फिर हाँ एक बार कहीं पर देखा हुआ था, एक बार मैंने वो कोर्स लिया हुआ है कम्युनिकेशन स्किल्स वाला या फिर टीम मैनेजमेंट वाला, बट अभी वो देखने का मतलब मौका मिला नहीं है। अगर मैं आपको पूछता हूं कि अगर आपको आपकी जॉब के अंदर आगे बढ़ना है या फिर नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, आपको ऐसा कोई मौका मिला कि वो स्किल सेट आप सीख पाए, आप क्या बोलेंगे? हाँ या ना? क्या बोलेंगे? मान लीजिए मुन्ना कुमार जी को आगे बढ़ना है जॉब के अंदर, उसको स्किल सीखने की जरूरत है, मिला आपको ये मौका? नहीं। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, देखो इसको कर मैं स्टॉप। मैंने आपको यही सवाल पूछा कि आपको कोई मौका मिला? आप सभी लोगों को मौका मिला हुआ है। रिकेश जी, तेजस भाई, विजय जी, आप सभी के सभी लोगों को मौका मिला हुआ है। पूछिए क्यों? कैसे? आप सभी लोगों के पास बड़ा बिजनेस कम्युनिटी एप्लीकेशन का एक्सेस है। मिनिमम 40-40 कोर्सेज वहां पर दिए हुए हैं, फिर भी एक कोर्स नहीं देखा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको इतना बड़ा मौका मिला हुआ है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी चीज, इतना बड़ा मौका मिला हुआ है, फिर भी हमने एक एक कोर्स पांडे जी नहीं देखा, अहमद भाई, ब्रजेश कुमार जी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, फिर भी हमने वो एक्सेस नहीं किया, दीपांशु जी। तो सामने वाले के पास तो जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, और अगर एक आध दो कोर्स ऐसे कहीं पर भी ले भी लिए होंगे जैनिस जी, तो होगा क्या? वो मना ही बोलेगा। क्योंकि भारत के अंदर लोग जो है ना वो डिजिटल कोर्सेज परचेस तो कर लेते हैं परेश रावल जी, बट इसके बाद होता क्या है कि उसको एक्सेस नहीं करते, उसको नहीं करते उतना ज्यादा एक्सेस। तो इसके लिए जब ये सवाल पूछेंगे, अगर उन्होंने कुछ ले भी लिया होगा, फिर भी 99% केसेस के अंदर जो है ना वो मना ही बोलेंगे। अगर देख लिया होगा तो एक आध जो इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लिया होगा कि क्या है इसके अंदर, सतीश कुमार जी, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, आपने उसको सवाल ही ऐसा पूछा हुआ है कि भाई वो 95% केसेस में ना ही बोले, और अगर लिया भी हुआ है तो एक आध कोई 100 में से 2-4 बंदे निकलेंगे जो बोलेंगे हाँ मैं कंटिन्यूअसली ये देखता हूं। इसके बाद तीसरा सवाल पूछिए, अगर फ्यूचर में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि जिसके जरिए आप ये सभी के सभी स्किल्स सीख पाए और जो आपको आपके जॉब में एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा पाए, उसमें मदद कर पाए, तो क्या आप ऐसे ये स्किल्स सीखना चाहेंगे?
आप ये स्किल्स जो है वो सीखना चाहेंगे? अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप हर रोज रीजनल ट्रेनिंग सेशन के अंदर आए या फिर आपको मैं कुछ ऐसा जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दूं कि जिसके जरिए आप अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, तो क्या आप ये ऐसे स्किल सीखना चाहेंगे? कितने लोग मना बोलने वाले हैं? कितने लोग मना बोलेंगे? कोई नहीं बोलेगा ना। इसके बाद सीखेंगे नहीं सीखेंगे वो सेकेंडरी मैटर है, बट मना तो नहीं बोलेंगे। हमें उसके पास से हाँ चाहिए था, इसके लिए हमने फिर से ये सभी सवाल पूछा। 5 यस अप्रोच के बारे में सुना है ना आप सभी लोगों ने? जब प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहे होते हैं ना, तो जब सवाल उसको पूछते हैं ना, तो 3 से 4 बार या फिर 5 बार वो यस यस हाँ 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 बोल देगा ना, तो छठी बार जब पेमेंट मांगेंगे ना, तो छठी बार जो है ना वो मना नहीं बोलेगा, वो हाँ ही बोलेगा, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अभी तक आपने वही सवाल पूछे जिसका जवाब उन्होंने हाँ दिया। तो सर अभी आगे बढ़ना चाहते हैं ना, मतलब ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं ना, तो ना नहीं बोलेगा। दिस इज कॉल्ड द 5 यस अप्रोच, जो कई बार जिक्र हमने किया भी हुआ है। तो आपने सवाल पूछा कि ऐसे स्किल सीखना चाहेंगे, उन्होंने कहा हाँ जी। चौथा सवाल एक और भी पूछ लिया बीबीसी के रिलेटेड, क्योंकि अभी बीबीसी भी आने वाला है, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट, जहां पर अर्निंग की अपॉर्चुनिटी होगी। तो हमने उसको चौथा सवाल ये पूछ लिया, सर जॉब करने के साथ साथ क्या आप कोई सेकेंडरी इनकम सोर्स जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं? आपको कुछ ऐसा लर्निंग के साथ साथ कि अर्निंग का भी अगर मौका मिले तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्या लगता है आपको? सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप फाइंड आउट कर रहे हैं? तो क्या लगता है आपको, जब आपको ये सवाल पूछा गया था आईबीसी बनने से पहले, आपने हाँ बोला था या फिर ना बोला था? हाँ ही बोला था ना, इसके लिए तो आईबीसी बने ना। तो वो सामने वाला बंदा भी हाँ ही बोलेगा। आर यू लुकिंग फॉर एनी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम? हाँ भाई। तो इसके बाद यहाँ पर अभी हमने सवाल पूछ लिए, यहाँ तक एक जॉब वाला व्यक्ति जो था उसको क्या क्या किस किस तरीके से सवाल पूछने हैं वहां तक हमने देख लिया। इसके बाद आप कहाँ पर सीधा ले जाएंगे? वेबिनार के अंदर। तो इसके लिए आपके लिए जो हमने वो हमारी वेबिनार वाली स्क्रिप्ट थी कि प्रीमियम और एक्सक्लूसिव एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रहे हैं, पता है ना सभी लोगों को। तो इसके बाद वहां पर हम सीधा उसको जो है वो रीडायरेक्ट करेंगे, वहां पर उसको सीधा लेकर जाएंगे। वो स्क्रिप्ट फिर से मैंने यहाँ पर नहीं अटैच करी हुई। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ आर्ट ऑफ आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस के ऊपर ही ये जो सेशन ले रहे हैं। डन है। फिर से थोड़ा सा मेन स्क्रिप्ट के ऊपर यहाँ पर चलते हैं। अगर वो बंदा बोल रहा है कि भाई मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो और एक सवाल पूछिए। तो और एक सवाल पूछिए, फैमिली बिजनेस है या फिर सर कोई स्टार्टअप जो है वो शुरू करना चाहते हैं? फैमिली बिजनेस जो पुराने पीढ़ियों से पुख्तों से चल रहा है वो आप उसमें ही आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर अपने हिसाब से कुछ नया स्टार्टअप जो है वो शुरू करना चाहते हैं? यहाँ तक जॉब वाले जितने भी सवाल थे वो क्लियर हो गए। यहाँ पर इसके बाद सीधा आपको कहाँ पर लेकर जाना है? हाँ, देखो वेबिनार में क्या होगा वो आपको नहीं बताना। मैं फिर से बात कर रहा हूँ आपको, मैं अभी सुन रहा था 2 दिन पहले, फ्राइडे की बात होगी शायद। अब वो आईबीसी भाई साहब जो हम यहाँ पर सेशन में जो भी सिखा रहे हैं ना कि भाई बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के अंदर आपको ये प्रोफेसर्स मिलेंगे, ये केस स्टडी मिलेगी, इसके अंदर ये वो मिलेगा, बाकी के जो है वो गेमिफिकेशन पूरी तरीके से मिलेगा, 5 घंटे का पूरे वीक के अंदर लाइव सेशंस होंगे, वो सभी की सभी चीजें वो प्रोस्पेक्ट को फोन के ऊपर बता रहे हैं। मैं ब्रांच पढ़ता था, वो फोन के ऊपर बता रहे हैं। अब भाई साहब आपने जो वेबिनार के अंदर चीजें उसको समझ में आ रही है, वही सभी की सभी चीजें अगर फोन के ऊपर बता दी, तो मेरी एक बात सुनिए, क्या वो वेबिनार के अंदर लास्ट तक बैठेगा? लगता है आपको वेबिनार की क्या वैल्यू क्रिएट होगी प्रतीक्षा जी, अनिल जी? बिल्कुल नहीं होगी। आपको उसको अतल जी, ब्रिजेश कुमार जी, वहां तक ही बताना है, और वो ही बताना है कि भाई एटलीस्ट वो वेबिनार में बैठे और वेबिनार की वैल्यू उसको क्रिएट। आईबीसी के मॉडल में भी हम इतनी ही जो है वो रिपीट मिस्टेक्स कर रहे थे। सर आपको यहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगी, आरएम मिलेंगे, बीएम मिलेंगे, चैनल पार्टनर मिलेंगे, वो मिलेगा। वही तो सब कुछ चीजें उसको वेबिनार में जानने को मिलने वाला है। अभी आप बता देंगे तो वेबिनार में जब वो सामने वाले स्पीकर बोलेंगे यही सभी चीज है, तो उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हक भाई, हाँ फराजुल जी, तो उसको वहां पर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसको ये लगेगा ये तो फराजुल जी ने मुझे समझा दिया था। हाँ, वो तो डाबी जयंती जी ने मुझे बता दिया था, मैं यहाँ पर क्यों बैठू, वो तो हरे कृष्ण जी ने मुझे जो वो बता ही दिया था, वही सभी चीज है। तो
आपको उसको सिर्फ वेबिनार में आप बुला पाए, वहां तक का जो है ना उसके साथ कॉन्वर्सेशन करना है, वहां तक ही उसके साथ आपको जो डिस्कशन करना है। अगर बहुत कोई मानते हैं, बहुत कोई लोग जो है वो आपको थोड़ा सा कहते हैं कि सर अरे बताओ ना, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो आप थोड़ी सी हिंट दे सकते हैं, 1 आध 2 4 5 मिनट की, और उसके बाद बताना तो फिर से यही है कि सर देखो मैं यहाँ पर कितना ही समझा पाऊंगा 10-15 मिनट के अंदर आपको। वेबिनार में आते हैं, वहां पर आपको 1 घंटे के अंदर पूरा जो समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये जॉब में कोई अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उससे हमने सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे, उसको स्किल्स को अपडेट करना होगा, वो उसके माइंडसेट को पहले तैयार किया। हाँ, इनसे पहले कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है उसके बारे में पूछा, और उसके बाद सीधा हमने वहां पर उसको वेबिनार के अंदर रिडायरेक्ट किया। अभी फैमिली बिजनेस, अगर वो सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि फैमिली बिजनेस जो मेरा है उसमें ही आगे बढ़ना चाहता, अभी तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए जॉब कर रहा हूँ, तो फैमिली बिजनेस में कौन कौन से सवाल पूछेंगे, पूछिए उसको कि भाई आपका फैमिली बिजनेस चल रहा है, बट क्या आपने कोई ऐसे इनोवेटिव स्टेप्स लिए, कोई ऐसे डिसीजन लिए कि जिसकी वजह से आपका फैमिली बिजनेस आगे ग्रो कर पाए, या फिर आपका फैमिली बिजनेस जो है वो आगे बढ़ पाए? पहला सवाल। मेरी बात आ रही है समझ में? अभी तक क्या आपने ऐसे कोई स्टेप लिए या फिर नहीं लिए? फैमिली बिजनेस है तो उसको भी आगे बढ़ाना होगा ना, वहां पर भी कुछ नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंचाना होगा ना उसको। अगर आप जाएंगे तो आप अपना पूरी तरीके से, फैमिली वाले जो थे वो तो बिजनेस में है ही है, अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, आप आपका समय पूरी तरीके से देते हैं, तो आपका भी कुछ जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। आपकी वजह से भी आपका फैमिली बिजनेस कुछ तो जो काफी हद तक मतलब एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर बढ़ पाना चाहिए ना, वरना आपका काम क्या होगा वहां पर? जो दादाजी पापा जी संभाल रहे थे और आप गए, उसके बाद उतने के उतना ही फैमिली बिजनेस चला, तो इसके बाद तो उसका कोई काम नहीं है। आप वहां पर आपका समय और पूरा जो है वो सब कुछ न्योछावर कर रहे हैं, तो आपकी वो जिम्मेदारी होगी नहीं कि जहां पर है उसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाए, क्योंकि थर्ड पर्सन इंक्लूड हो गया। मैं इसके पीछे का साइंस आपको समझा रहा हूँ, सवाल पूछने के पीछे का। अगर कोई आपको ऐसे पूछे कि मेरे को क्या करने की जरूरत है, वो तो संभाल ही रहे, वो तो हो ही रहा है, मैं वहां पर बैठ जाऊंगा, तो आप उसको ये स्क्रिप्ट तब बतानी है, अच्छा दादाजी संभाल रहे हैं, पापा जी संभाल रहे हैं, 2 लोग तो है ऑलरेडी। अब आप तीसरे जाएंगे, अब आप तीसरे जाएंगे तो क्या जितना धंधा हो रहा था, जितना बिजनेस हो रहा था, उतने का उतना ही करवाएंगे, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे? अगर कोई ऐसा बोलता है तो इसके पीछे का ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हैव यू टेकन एनी इनोवेटिव स्टेप्स? क्या आपने कोई ऐसे इनोवेटिव स्टेप्स लिए, उठाए, जिसके जरिए आपका फैमिली बिजनेस ग्रो हो? उठाए होंगे कुछ तो हाँ बोलेंगे, तो ज्यादातर अगेन केसेस के अंदर ना ही बोलेंगे। क्या आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली? देखिए हम यहाँ पर 90-95% वाला रेशियो जो है ना वो ही लेंगे। हाँ, इसके बाद ये मत बोलिएगा कि सर हाँ मैं जब प्रोस्पेक्ट को बात करता हूँ ना तब तो वो हाँ ही बोलते हैं कि हाँ मैंने उठाई, हाँ मैंने ये स्किल्स में सीख रहा हूँ। ऐसे लोगों को मतलब उसके साथ बातचीत हो रही है तो अच्छी बात है, फिर भी उसको वेबिनार में बुलाना है, बट 90-95% केसेस के अंदर वो व्यक्ति ना ही बोलेगा कि मैं ऐसी कोई जो अपॉर्चुनिटी है वो अभी मेरे सामने आई नहीं है। क्या आपको अगर नहीं, क्या आपको ऐसा मौका मिला अभी तक कि जिसके जरिए आप बिजनेस ग्रोथ के इनोवेटिव आइडियाज को फाइंड आउट कर पाए? हैव यू एवर गॉट एनी अपॉर्चुनिटी टू लर्न द इनोवेटिव बिजनेस ग्रोथ आइडियाज? क्या हुआ इसका मतलब? क्या आपको अभी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली, अभी तक ऐसा कोई मौका मिला जिसके जरिए आप अपने बिजनेस के ग्रोथ में इनोवेटिव आइडियाज ले पाए? क्योंकि होगा तो नहीं, स्किल्स तो सीखनी ही पड़ेगी, इसके बगैर तो बात बनने वाली है नहीं। जवाब 95% केसेस के अंदर ना ही आएगा। तीसरा सवाल पूछो, फ्यूचर के अंदर अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जहां से आप बिजनेस को और ज्यादा आगे बढ़ाने के आइडियाज जनरेट कर पाए, तो कैसा रहेगा? अभी हमने यहाँ पर ये नहीं पूछा कि बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट मतलब बिलियनियर्स प्रोफेसर्स आपको समझाएंगे तो कैसा रहेगा, बिंद्रा सर समझाएंगे तो कैसा रहेगा। अभी वहां पर प्रोडक्ट नोट के ऊपर हम गए ही नहीं है, अभी तो सिर्फ प्रोफाइलिंग वाले स्टेज के ऊपर। अगर भविष्य के अंदर आपको ऐसा मौका मिले कि जिसके जरिए आपको बिजनेस के नए नए आइडियाज जानने को मिले, फैमिली बिजनेस कैसे आगे बढ़ाए उसकी स्ट्रेटजीज जानने को मिले, तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे? कैसा रहेगा आपके लिए? हर एक व्यक्ति यही बोलने वाला, अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, तो मजा आ जाएगा। तो सर मुझे अभी बताइए चौथा सवाल,
आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी लर्निंग्स या फिर किस तरीके का एक्सपीरियंस आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप अपना फैमिली बिजनेस सक्सेसफुली रन कर पाए? ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। देखो ये मिक्स क्वेश्चंस है, हाँ, यहाँ पर मिक्स बैंक बनाई हुई है। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड मतलब वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए, वो बढ़ता चला जाए, क्या स्किल्स की या फिर क्या एक्सपीरियंस की, क्या लर्निंग की जरूरत होगी कि फैमिली बिजनेस को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए। तो वो सोचेगा अरे यार ये भी जरूरत होगी, ये भी जरूरत होगी, मैं कुछ नई चीजें लादने का बात बोल रहा हूँ बिजनेस के अंदर, बट दादाजी मना कर रहे हैं। मैं ये नया ये करने को बोल रहा हूँ तो जो वो पापा जी मना कर रहे हैं, तो मुझे उसको ये भी मनाना पड़ेगा, तो मुझे उसके साथ ये भी बात करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कहते हैं ओपन एंडेड, मतलब जब सवाल पूछा तो वो उसके विचार जो मतलब पूरा था, वो विचार का सिलसिला शुरू हो गया, विचारों का जो सिलसिला था वो पूरी तरीके से शुरू हो गया। इसके बाद क्लोज एंडेड। दूसरा सवाल देखो क्लोज एंडेड है, हैव यू एवर गोट एनी अपॉर्चुनिटी? क्या आपको अभी तक ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली जिसके जरिए आप ये स्किल सीख पाए? हाँ या ना, दो ही जवाब हो सकते हैं। पहला सवाल, क्या अभी तक आपने ऐसा कोई इनोवेटिव स्टेप्स लिया कि जिसके जरिए फैमिली बिजनेस आपका बढ़ पाए? हाँ या ना, लिया या फिर नहीं लिया? तो दोनों का पूरी तरीके से मिक्सचर है ये। ओपन एंडेड में हमें उसको सोचने के लिए मजबूर कर देना है, क्लोज एंडेड में हमें उसके पास से वो जवाब लेना है जिसके ऊपर हम आगे का कॉन्वर्सेशन बिल्डअप कर पाए। इसके अलावा भी कई सारे सवाल हो सकते हैं फैमिली बिजनेस के अंदर। क्या सर आपको लगता है कि आपको जो है वो ये स्किल सीखनी पड़ेगी तभी जाकर फैमिली बिजनेस आगे बढ़ पाएगा? इसके बाद दूसरा भी वहां पर कि भाई बीबीसी का हमने हर बार एक लास्ट क्वेश्चन रख ही दिया है कि आर यू लुकिंग फॉर एनी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम? क्या आपको जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको उसको बीबीसी का जो वेबिनार होगा उसके अंदर टक करके बुला लीजिए। इसके बाद रेगुलर जो हमारी स्क्रिप्ट होगी वही स्क्रिप्ट हम दोहराएंगे। यहां तक चीजें समझ में आ रही है? यस और नो? लग रहा है रेलेवेंट चीज है कि जॉब वाले को कैसे आप जो टैकल कर पाएंगे, जॉब वाले के साथ कैसे कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ा पाएंगे, क्या क्या सवाल उसको पूछेंगे। मैं शुरुआत वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट इसके लिए नहीं ले रहा वेबिनार में बुलाने का, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, वो रिपीट करने की जरूरत नहीं लगती मुझे। हमारा मेन एजेंडा ये सवाल पूछने के पीछे का यही है कि भाई उसको वेबिनार के अंदर इनवाइट किया जाए, वेबिनार के अंदर इनवाइट किया जाए। इसके बाद कोई दूसरा वही बंदा बोल रहा है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, फैमिली बिजनेस कुछ नहीं है, बट हाँ स्टार्टअप एक कोई जो है ना वो शुरू करना चाहता हूँ आने वाले समय के अंदर, एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ। तो उसको पूछिए, अब देखो मैं आपको पूछूं ना कि क्या करना चाहते हैं भविष्य के अंदर, मैं किसी को पूछूं ना, अगर मैं फॉर एन एग्जाम्पल कोई लोग अगर जॉब कर रहे हैं वो यहाँ पर हैंड रेस कर पाएंगे? मैं एक किसी एक को लूंगा फटाफट। चलो जाबिर जी को लेते हैं। जाबिर साहब, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहते हैं भविष्य के अंदर? सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। बिजनेस करना चाहते हैं? जी। बहुत बढ़िया। किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं जाबिर जी? कुछ है आइडिया, कुछ बिजनेस स्टार्टअप आइडिया के बारे में आपको पता लगा? हाँ सर, मैंने फुटवियर के बिजनेस के बारे में सोचा है। किसका बिजनेस? फुटवियर फूड चप्पल जूते का। फुटवेयर, अच्छा जी फुटवेयर, जी ओके, जूते, समझ गया। जी जी। आपने ये बिजनेस के बारे में क्यों सीखा, मतलब क्यों, मतलब आपने जो है वो डिसाइड किया कि फुटवेयर का ही शुरू करेंगे? सर मेरा एक भाई है ना, वो करता है ये, तो उसका अच्छा चल रहा है हम्म, बिजनेस ये। देखो अभी मैं जो नेक्स्ट सवाल पूछने वाला हूँ ना उसके ऊपर जाबिर भाई पहले से आ गए।
अब भारत देश के अंदर स्टार्टअप जो होते हैं वो कैसे शुरू होते हैं? हाँ, उसने भी किया, मैं भी कर लूं, उसका भी चला, मेरा भी चल जाएगा, इसका चला, उसका चला, हमारा भी चल जाएगा। और वही चलाने में जो है ना, वो उसका तो चल गया, हमारा जब शुरू करते हैं ना तब वहां पर ठप्पा लग जाता है। जाबिर भाई साहब ने अगर ये बोला होता कि भाई इसके अंदर मार्केट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, सर भारत देश के अंदर ये जूते का जो मार्केट है इतने लाख करोड़ रुपए का है, इसमें से जो है वो मैं जिस तरीके के जूते बनाना चाहता हूँ उसके टारगेट ऑडियंस इस तरीके के है। आज भारत के अंदर मार्केट के अंदर इतनी कम दामों के ऊपर इतने स्टैंडर्ड और इतनी जो है ना वो फैसिलिटीज वाले, मतलब वो कुशंस वाले ऐसे जूते कोई नहीं बनाता, इसके लिए मुझे इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है। तो मैं समझ जाता कि जाबिर भाई ने इसके ऊपर कोई रिसर्च किया हुआ है, जाबिर भाई ने इसके ऊपर जो है वो कुछ अपना पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित किया हुआ है, उन्होंने मार्केट को समझा हुआ है, वो देखा देखी में बिजनेस नहीं शुरू कर रहे, देखा देखी में बिजनेस नहीं शुरू कर रहे हैं। तो जब आप उसको आगे सवाल पूछेंगे ना, तब आपको जैसे मैंने अभी जाबिर भाई के साथ बात करी ना वैसे ही करना है। वाह अरे वाह, आपको लगता है कि आपका जूते का बिजनेस शुरू हो जाएगा और इसके बाद सफल भी हो जाएगा? आपका भाई कर रहा है, उसका सफल हो सकता है, आपके चांसेस पूरी तरीके से नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि वो भाई साहब ने ऐसा तो नहीं होगा कि 6, 8, 10 महीने या फिर 1 साल से ही शुरू किया है। 2, 4, 6 साल, 8 साल, किसी के 10 साल लग गए होंगे वो बिजनेस के अंदर। उन्होंने अपना समय दिया होगा, मार्केट को जाना होगा, इंडस्ट्री को पहचाना होगा, कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को जाना होगा। इसके बाद जो है वो उसका बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर चला होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आप कोई भी जॉब वाले व्यक्ति को पूछोगे ना तो भविष्य के अंदर वो बिजनेस ही करना चाहते हैं। जितने भी जॉब वाले हैं ना यहाँ पर, कोई ये नहीं बोलेगा, 98% लोग नहीं बोलेंगे कि मैं जॉब में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। 10 लाख की भी सैलरी होती है ना किसी की, फिर भी अंदर मन में तो यही हो रहा होता है, यार मैं यहाँ पर 10 लाख मुझे ये दे रहा है ना, तो मैं उसको 1 महीने का 1 करोड़ रुपए का काम कर दे रहा हूँ। अगर मैं खुद का कुछ करूंगा ना तो 10 नहीं तो 20-25 तो खुद से कमा लूंगा, और ये किसी की चापलूसी तो नहीं करनी पड़ेगी। हर एक व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है। एक हाउसवाइफ जो होती है ना, या फिर कोई छोटी जगह पर कोई रिसेप्शनिस्ट भी होती है ना, वो भी बोलती है कि यार इनसे अच्छा तो ये है कि घर पर बैठे बैठे कुछ जो है ना वो गृह उद्योग कहते हैं ना वो शुरू कर दे। यहाँ पर 10-15 हजार रुपए में तो जो वो काम नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद आबिर जी, थैंक यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 95 आज, और इसमें भी आप देखो ना स्टार्टअप का इतना बड़ा बबूला है मार्केट के अंदर, हर एक व्यक्ति स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कितने स्टार्टअप सफल हुए, कितने स्टार्टअप फेल हुए, उसका थोड़ा सा डेटा रखिए आपके पास, थोड़ा सा सर्च करिए क्यों भारत देश के अंदर इतने ज्यादा स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। आपको ये लगेगा कि सिर्फ स्टूडेंट आपके सबसे बड़े मार्केट है, सिर्फ स्टूडेंट इतना बड़ा मार्केट हो भी सकता है, परंतु ये जो जॉब कर रहे वाले लोग हैं वो वहां पर हाईएस्ट हेडरूम ऑफ ग्रोथ है, हाईएस्ट हेडरूम ऑफ ग्रोथ। समझ में आ रही है बात? हाईएस्ट हेडरूम ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है कि जहां पर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, उसको भी पकड़िए। हर एक जॉब कर रहा वाला व्यक्ति मतलब आने वाले समय के अंदर कुछ ना कुछ अपना शुरू करना चाहता है, वो सपना होता है उसका, एक विश होती है, उसके पास प्रॉपर प्लान नहीं होता। तो आप उसको ये क्वेश्चंस के जरिए उसकी जो इच्छा शक्ति है वो इच्छा शक्ति को एक दृढ़ संकल्प के अंदर वो कैसे तब्दील कर पाए ना, उसका रास्ता दिखाइए। मेरी बात आ रही है समझ में? आप उसकी जो अभी जाबिर भाई की इच्छा शक्ति है कि बिजनेस शुरू करना चाहता है, अभी अगर राहुल बगिया बिजनेस कंसल्टेंट है तो मेरा ये काम है कि जाबिर भाई को ऐसे सवाल पूछूं कि इसका ये इच्छा शक्ति जो है वो दृढ़ संकल्प में कन्वर्ट हो पाए, वो एक्शनेबल बना पाए, और आने वाले 3 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर जो है ना वो बिजनेस शुरू कर पाए। अगर अभी तो मैंने जो है वो आगे सवाल पूछा नहीं, वरना अभी कभी मैं जो है ना वो जाबिर भाई को बता देता यहाँ पर कि ये आप सिर्फ सोच रहे हो, एक भी कदम आपने लिया नहीं है। ऐसे सवाल पूछता, कब शुरू करने चाह रहे हो, रिटेल करोगे, होलसेल करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, क्या करोगे, वो यूनिट कब शुरू करोगे, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, इसके लिए कौन कौन मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल कहां से लाओगे, कौन से मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी, टारगेट ऑडियंस कहां से आप फाइंड आउट करोगे,
मार्केटिंग करने के लिए क्या करोगे, कितना कैपिटल लगेगा? अगर ये सभी सवाल पूछता जाबिर भाई, तो देखो जाबिर भाई भी सोच रहे हैं, तो क्या होता? सर हाँ बोलता सर फिर तो मैं यही बोलते ना सर, अभी ये तो सोचा ही नहीं है। यही बोलता जी सर, मैंने अभी सोचा ही नहीं है इसके बारे में। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या हुआ, जाबिर भाई की विश है वो, और मैं बार बार बोलता हूँ विश जो है ना, WISH हिंदी, मतलब ये इंग्लिश वाला विश, वो जो हिंदी वाला विश है ना, जहर, उनसे भी खतरनाक। सिर्फ विश, सिर्फ WISH इंग्लिश वाला विश, जो हिंदी वाला विश जहर है ना, उनसे भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि विश जो होती है, आशा जो होती है, वो हम उसमें ही जीते रहते, उसके एग्जीक्यूशन में कभी नहीं आते। समझ में आ रही है चीज? तो हर एक जॉब कर रहा व्यक्ति के पास स्टार्टअप करना है खुद का, सबसे पहले तो वो उसकी एक इच्छा शक्ति है, बट सिर्फ अभी इच्छा शक्ति है, उसको दृढ़ संकल्प के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाए। जब आपको सवाल पूछेंगे ना उसको, तब उसकी बुद्धि ठिकाने के ऊपर है, कह रहे यार ये चीज के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अभी जाबिर भाई जो मैंने 5-6 सवाल लास्ट में बोले ना, कितना मैन पावर चाहिए होगा, मशीनरी चाहिए होगी, मार्केट कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, फैक्ट्री आउटलेट कहाँ पर लगाएंगे, दुकान कहाँ पर लगाएंगे, रिटेल करेंगे, होलसेल करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, कितना प्रॉफिट मार्जिन आपका होना चाहिए मिनिमम, वो अभी जाबिर भाई के दिमाग के अंदर सवाल तभी दौड़ना शुरू कर चुके होंगे। अभी वो जाबिर भाई को चैन से जो है ना, वो अच्छी तरीके से मतलब सांस भी नहीं लेने देंगे, अगर वो वाकई में इंटरेस्टेड है ना अपने बिजनेस के प्रति। तो अभी वो जो है वो घूम चक्कर वो होने लगा है। आप भी जितने भी लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं ना, सोचिए जो अभी मैंने आपको बताया ना, जो सवाल पूछे ना वो सभी, तो आपको सामने वाले को यही जो है ना वो घूम चक्कर करवाना। मेरी बात आ रही है समझ में? उसको थोड़ा सा सोचने के ऊपर मजबूर कर देना है कि वो ये मतलब हाँ बिलीव कर ले कि यार ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं है। तो हमने उसको पहले पूछा क्या कोई ऐसे बिजनेस आइडियाज के अंदर आए, उसको पता लगा कौन से बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे? या तो उन्होंने हाँ बोला, या तो उन्होंने जो ना बोला। दो ही चीज हो सकती है, इसके अलावा तो कोई चीज जो हो नहीं सकती, दो ही हो सकती है। तो भी हाँ बोलेंगे, हाँ बोलेंगे तो क्या सवाल पूछेंगे, ना बोलेंगे तो क्या सवाल पूछेंगे। हाँ बोलेंगे तो देखो यहां पर आप कितने कॉन्फिडेंट हो जाबिर भाई कि आपका स्टार्टअप जो है वो सफल होगा? मैं जाबिर भाई का नाम इसके लिए ले रहा हूं क्योंकि अभी मैंने उसको अनम्यूट किया हुआ था। कितने कॉन्फिडेंट हो मुन्ना भाई कि आपका बिजनेस जो है वो सफल होगा, आपका स्टार्टअप सफल होगा? रुक जाओ, सवाल पूछने के बाद ठहर जाओ। उसके दिमाग के अंदर अभी जो है ना वो अलग अलग चीजें चल रही है। अरे यार ये तो इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि भारत देश के अंदर ज्यादातर बिजनेस इमोशनली ड्राइव होते हैं, ज्यादातर स्टार्टअप जो है ना इमोशनली ड्राइव होते हैं, उसको शुरू करना है, इमोशंस उसके पीछे छुपा हुआ है, लॉजिक नहीं होता कुछ। और इमोशनली स्टार्टअप शुरू होते हैं, इसके लिए ही फेल होते हैं सबसे ज्यादा। लॉजिकली बहुत कम शुरू होते हैं, लॉजिकली बहुत कम लोग जो है उसके अंदर विचार अपने रखते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रोज एंड कॉन्स, मतलब इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, अगर ये हुआ तो क्या करूंगा, ये हुआ तो क्या करूंगा, वो बहुत कम लोग सोचते हैं। पूछो उसको, अगर आपके पास आइडिया है, जाबिर भाई ने बताया कि भाई हाँ आइडिया है कि भाई फुटवेयर का करना है, कितने आप कॉन्फिडेंट है कि ये सफल ही होगा? आपके भाई का चला तो आपका चलेगा ही चलेगा, क्या गारंटी है इसकी? पूछो दूसरा सवाल, वो ओपन एंडेड था। ये पूछो दूसरा, सर क्या आपको लगता है कि भाई स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए आपको लर्निंग और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी? आपको पहले चीजें सीखनी पड़ेगी, लगता है आपको? क्लोज एंडेड आ गया। क्यों? क्योंकि हमें उसके पास से जवाब हाँ ही लेना है। इसके लिए दूसरा सवाल हमने ये पूछा, क्या आपको लगता है कि भाई स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए आपको जो है वो ये चीज की जरूरत पड़ेगी? क्या बोलेगा? हाँ जी पड़ेगी। मैं जाबिर भाई को अगर सवाल पूछूंगा ये कि जाबिर जी क्या लगता है आपको कि भाई जो आपका अभी ये एक आइडिया सिर्फ है, उसको एग्जीक्यूशन में तब्दील करने के लिए कोई चीजें सीखने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जो भी मैंने 4-5 शब्द यहाँ पर बोले,
साबिर भाई हाँ ही बोलने वाले हैं, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। तीसरा सवाल, करंटली क्या आपके पास ऐसा कोई लर्निंग या फिर एक्सपीरियंस है, या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां से आप ये लर्निंग ले पाए और ये एक्सपीरियंस ले पाए अपने स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए? है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अभी आपके पास? ना ही बोलने वाले 95% के अंदर सबसे ज्यादा लोग। आपको क्या लगता है कि भाई ये स्टार्टअप को एक अच्छी तरीके से बिल्ड करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत पड़ेगी? आप सोचिए जरा, जाबिर भी सोचिए, अगर आपको फुटवेयर का बिजनेस शुरू करना है तो आपको कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या सीखना पड़ेगा? अरे भाई साहब 360 डिग्री पूरा सीखना पड़ेगा। अकाउंट सीखना पड़ेगा, फिनांस सीखना पड़ेगा, मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, सेल्स सीखना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, पीपल मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा। अगर लॉस आ गया तो क्या होगा, कहां पर होगा, कैसे आगे बढ़ पाऊं। क्या नहीं सीखना पड़ेगा वो पूछूं। स्ट्रेस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा ना भाई, कि ऐसे ऐसे स्टार्टअप वाली या फिर बिजनेसमैन वाले की जिंदगी इतनी आसान तो होती नहीं है, स्ट्रेस को भी मैनेज करना पड़ता है। तो क्या क्या सीखना पड़ेगा वहां पर? वो अगर एक आध दो चीजें बोलते हैं ना, तब आप ये बोल दो सर सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, ये चीजें सीखनी पड़ेगी, तब जाकर थोड़ा सा आपका स्टार्टअप आगे बढ़ पाएगा। आपने स्किल्स के बारे में बता दिया, इसके बाद जो है वो फिर से सवाल पूछो। यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस इधर उधर हो चुकी है। ये 5, ये 6, और ये 7। 5वां सवाल, क्या आपको अभी तक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली स्किल सीखने की? नहीं। अगर फ्यूचर में ऐसी अपॉर्चुनिटी स्किल सीखने की मिलती है तो आप क्या उसको लेना चाहेंगे? अगेन क्लोज एंडेड, हाँ। क्या आप कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं? वो बोलेगा हाँ या फिर ना, सीधा इसके बाद जो वेबिनार वाला पार्ट था हमारा, वहां पर उसको इनवाइट कर लो। यहाँ तक चीज क्लियर है? अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरे को स्टार्टअप शुरू करना है, आपने को सवाल पूछा उसको क्या आपके पास स्टार्टअप का कोई ऐसा आइडिया है, उन्होंने बोला हाँ, तो इसके बाद ये सभी सवाल जो आपको पूछने हैं उसको, जो भी मैंने जाबिर जी के साथ प्रैक्टिकल करके दिखाया, यहाँ तक चीज क्लियर हो रही है? लगता है आपको कि कर पाएंगे? लगता है आपको कि कर पाएंगे आप, या फिर डिफिकल्ट लग रहा है? या फिर डिफिकल्ट लग रहा है? क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया, आसान है। अभी कोई ऐसा बंदा मिलता है आपको कि जो बोलता है स्टार्टअप तो शुरू करना चाहता हूं बट अभी कोई ऐसा आइडिया नहीं है मेरे मन में? हाँ, कोई आइडिया नहीं है, तो क्या सवाल पूछेंगे? पहला, तो आपने नए बिजनेस आइडियाज को जनरेट करने के लिए कुछ अभी काम किया है, कहीं पर रिसर्च किया है, कहीं पर सोचा हुआ है, या फिर अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाँ कुछ करूंगा बस, वैसे ही वही मोड के अंदर है, -1 मोड के अंदर आपका जो है वो विचार है अभी तो, हाँ कुछ करूंगा? या फिर कहीं से फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, दो अलग अलग चीजें हो सकती है ना। हाँ पे कुछ तो करना है बट अभी कुछ सोचा नहीं है, रिसर्च नहीं किया, या फिर हाँ भाई मैं रिसर्च तो कर रहा हूं बट अभी पता नहीं लग रहा कि क्या शुरू करूं। क्या आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जहां से आपको ऐसे अच्छी तरीके से बिजनेस के आइडियाज मिल पाए? क्या आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको समझ में आ पाए कि भाई कौन से बिजनेस में जाना चाहिए? हाँ या ना? अगर अभी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको क्या लगता है, आप इसको एक्सेप्ट करना चाहेंगे? आपके लिए कैसा रहेगा ये? अगर आपको अभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां से आपको बिजनेस के आइडियाज भी मिल पाए, बिजनेस को खड़ा और बड़ा करने के बारे में आपको लर्निंग भी मिल पाए, तो आपके लिए कैसा रहेगा? और लास्ट में फिर से बीबीसी वाला सवाल, आर यू लुकिंग फॉर एनी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम और नॉट? आर यू लुकिंग फॉर एनी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम और नॉट? अगर हाँ बोलता है तो अगेन फिर से आज जो आप बीबीसी के बारे में जानने वाले हैं, उसके जो वेबिनार होंगे आने वाले समय के अंदर, उसके वहां पर आप उसको इनवाइट कर दीजिए। बहुत आसान है जॉब वालों का या फिर फ्रीलांसर वालों, सवाल पूछने की कला ही जो है ना वो आपको यहाँ माहिरत हासिल करवाएगी और कुछ नहीं।
अभी रियल कंसल्टेंट बनने का वक्त जो आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने हिसाब से बताते रहेंगे, बोलते रहेंगे तो बात नहीं बनने वाली। ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का जो है वो पूरी तरीके से तालमेल बना लेना है, और इसके बाद वहां पर उसको पूछते रहना है और सीधा वेबिनार के अंदर इनवाइट कर लेना। ये पूरे के पूरा एजेंडा सिर्फ एक ही रहेगा, वेबिनार में इन्विटेशन, वेबिनार में इन्विटेशन। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अच्छा लगा आज कि बिजनेसमैन वाले के साथ तो हमने वो स्क्रिप्ट में जान लिया था, स्टूडेंट वाले के साथ आप इतने समय से जान रहे थे अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए, बट जॉब वाले व्यक्ति को पता नहीं लग रहा था कि यार इसको कैसे हम जो है वो डिप्लोमा और ये सर्टिफिकेट इसमें थोड़ा सा कन्वर्ट कर पाएंगे, तो वो भी आपको बता दिया। क्लियर है? हाँ या ना? बीबीसी क्या है जयदीप जी? आप बने रहिए सिस्टम में, बीबीसी भी आपको जल्दी पता लग जाएगा। तो ओके, तो बस इतनी आशा रखता हूं कि आप सभी लोग ये स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से देखिए, सवाल को अच्छी तरीके से आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, और जब भी कोई ऐसा जॉब वाला व्यक्ति मिलता है उसके सामने इस तरीके के सवाल रखिए, कुछ ना कुछ तो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट उसमें से आएगा ही आएगा। थैंक यू सो मच।